कहा इसी प्रकार से बादी मोर सब बिनु रघुराई, कहा इसी रूप से राम के बिना मेरे लिए सारी दुनिया व्यर्थ है। ये अयोध्या का राज्य मृतक शरीर के समान है, इसकी आत्मा राम है, राम यहां से चले गए इसलिए ये मृतक समाज है। इस मृतक समाज का राज्य ये तो एक उपहास के सिवा और कुछ नहीं है। राम इस साम्राज्य के वस्त्र थे, आवरण थे। जब राम यहां से चले गए तो सारा आभरण रहित हो गया, इस राज्य में अब कुछ नहीं रहा। राम वैराग्य स्वरूप है और ये सारा साम्राज्य ब्रह्म ज्ञान के समान है। वैराग्य के अभाव में जैसे ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ है, वैसे राम के बिना अयोध्या व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने कहा मेरा हित यदि तुम लोग चाहते हो तो मेरा हित इसमें नहीं है। कहा फिर मेरा हित किसमें है, ये मैं आप लोगों से कहता हूं। भरत जी आगे उत्तर देते कि जाऊं राम पहु आय सुदेव। हे गुरुदेव, हे मंत्रीगण, हे प्रजागण, हे माताएं, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कल प्रातः काल अपने प्रभु श्री राम के चरणों में चला जाऊं। जाऊं राम पहु आय सुदेव, एक आंख मोरहित एहू। एक शब्द में, एक निश्चय में मैं अपने हित की बात आप लोगों को बता रहा हूं कि मुझे आज्ञा दीजिए मैं राम के शरण में जाऊं। कहा यह तो हो गया आपके हित का, कि आपको प्रजा के हित का कोई महत्व तो नहीं दिखाई देता, आप पलायनवादी बनना चाहते हैं। कहा नहीं, मैं पलायनवादी नहीं हूं, मैं प्रजा के हित को भी जानता हूं। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो आप लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे राजा बनाने से प्रजा का हित होगा, मोहि नृप करी भल आपन चाहू। मेरे जैसे व्यक्ति को राजा बनाकर यदि आप लोग अपना हित, नृपकारी हित आपन चाहू, यदि मेरे को राजा बना करके आप लोग अपना माने प्रजा का हित चाहते हैं, तो ये तो आप लोगों के केवल सौ स्नेह जड़ता बस कहू, प्रेम के वशीभूत हुई बुद्धि जो अपने सत असत विवेक को भूल गई है, ये उसी का परिणाम है। क्यों आप राजा बनने योग्य नहीं? बोले ना, बोला आप सोचिए तो, कैकेयी सुव कुटिल मति राम विमुख गत लाज। तुम चाहो सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। भरत जी कहते हैं कि तुम जरा ध्यान से देखो, कैकेयी सुत, मैं पुत्र किसका हूं? कैकेयी का। मैं कैकेयी का पुत्र हूं और कोदो के पौधे में बासमती चावल नहीं होता, क्या समझे? और काली गीदड़ी के मत्थे में गजमुक्ता नहीं होती। यानी कहने का अभिप्राय, कैकेयी ऐसी कुटिल माता के कुक्षी से जन्म लेने वाला कोई धर्मात्मा व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए कैकेयी सुत कुटिलमति का, ये कुटिलमति अपने लिए कहा, कैकेयी के लिए कहा? क्या दोनों ही लगा लो। कैकेयी का पुत्र होने के नाते मैं कुटिलमति हूं, क्योंकि जैसी माता है वैसी मैं हूं। क्योंकि कैकेयी के विषय में सारी अयोध्या की प्रजा यही कह रही है, ये कुटिल कठोर, ये कुटिल भी है, कठोर भी है, कुमति, कुमति भी है। तो जिसकी माता के विषय में पूरे अयोध्या में ऐसी मान्यता है कि ये कुटिला है, ये कुमति है, कुमत कीन सब विश्व दुखारी, उसका मैं पुत्र हूं। आप मेरे से
धर्म राज्य की प्रतिष्ठा की कल्पना कैसे कर सकते हैं? कैकेयी सु कुटिल मति और राम विमुख गतलाज। का क्या भरत राम विमुख हैं? क्या ये गतलाज मने निर्लज्ज हैं? क्या नहीं, ये तो नहीं है। क्या तो फिर क्या ये सारे विशेषण माता के साथ जुड़े हुए हैं? कैकेयी सु, मैं उस कैकेयी का पुत्र हूं जो कुटिला है, जो राम विमुखी है, जो लज्जाहीन है, जिसका पति सामने पांव पकड़ करके रोया, गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुला होसी कुठारी, मांगू माथ अब ही देव तो ही, राम बिरह जनि मारे सिमोही। लेकिन वो स्त्री राजा को फटकारते हुए कहती है, जब अंतउ अस कर तब रहेऊ, तो मांगू मांगू तुम कहीं बल कहेऊ, सत्य सराही कहो बर देना, जानो ले है मांगी चबैना, दुई की होई एक संग भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला। ये कौन कहता? कैकेयी कहती। किसको कहती है? अपने उस मरणासन्न पति को। इससे बड़ी निर्लज्जता की बात और क्या हो सकती है? तो भरत जी कह रहे हैं, कैकेयी सुअ कुटिल मति राम विमुख गतलाज। जो राम विमुख है, जो सही में लज्जा रहित है, जो कुटिला है, ऐसी कैकेयी का मैं पुत्र हूं। और मेरे ऐसे राज्य में तुम लोग सुख चाहते हो, तुम चाहत सुख मोह बस मोहित से अधम के राज। मेरे ऐसे अधम के राज्य में तुम सुख चाहते हो, यह तुम्हारे मोह का परिणाम है। यानी कहने का अभिप्राय कि मेरे ऐसे व्यक्ति को राजा बनाने से न तो मेरा हित होगा और न तो प्रजा का हित होगा। राज संस्था की प्रतिष्ठा की गई है प्रजा के हित के लिए, व्यक्ति के हित के लिए नहीं। और इसमें न तो व्यक्ति का हित है न तो प्रजा का हित है, और जिसमें दोनों का हित नहीं है, भला ऐसे राज्य को स्वीकार करने के लिए मेरे ऐसा व्यक्ति कैसे तैयार हो सकता है? आप बताइए, भरत जी का तर्क कितना सुंदर है, कितना ग्राह्य है। क्या इसका अनुकरण वर्तमान के राजनेता करेंगे? क्या राय आप लोग? ये तो भगवान ही जाने, न हम जानेंगे ना आप जानेंगे, दोनों नहीं जानते। सही भाई गॉड। इसलिए समय बहुत हो गया है। आगे भरत एक बात और कहते हैं कि कहूं साच सब सुनि पति आऊ, चाहिए धर्मशील नर नाहू। आजकल सारे राजनेता ये चाहते हैं भारत के राजतंत्र से धर्म को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। और भरत की यह घोषणा है कि चाहिए धर्मशील नर नाहू, राजा तो धर्मात्मा होना चाहिए। का आजकल के नेता धर्म को निकालने क्यों कोशिश कर रहे हैं? इसलिए धर्म के नाम पर 3 प्रकार का भय साथ लग जाता है। 3 प्रकार का भय। कौन कौन सा भय? एक ईश्वर का भय, दूसरा नरक स्वर्ग का भय, तो समझते हो ना। और चौथा अच्छे बुरे काम का भय, तीसरा। ये तीनों भय यदि धर्म को माना तो ये तीनों भय लग जाएगा। इसलिए वो कहते हैं जड़ को ही काट दो, न रहेगा धर्म, न तो अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलेगा, न तो स्वर्ग या नरक मिलेगा, और न तो ईश्वर का कोप होगा। लेकिन मेरी ये राय है कि बिल्ली को आते हुए देखकर कबूतर ने आंख बंद कर ली कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही है। तो क्या राय है? बिल्ली की आंख बंद हो जाएगी या नहीं होगी? क्या इसी रूप से ये वर्तमान के तथाकथित नेता लोग जो देश को लूट रहे हैं, चूस रहे हैं, जो देश के सर्वनाश में निरत हैं, इनके धर्म को अस्वीकार कर देने मात्र से ना तो ये अपने कर्मों के परिणाम से बच सकते हैं, ना तो ये नरक स्वर्ग की उस भयानक आग से बच सकते हैं, और न तो ईश्वर के कोप से ही बच सकते हैं। ये बात याद रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को ही विश्राम देता हूं। कल फिर मिलेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। दिन में यहां
अब तो आप लोगों को पता है कल परसों और नरसों 3 दिन रह गए और तीनों दिन की छुट्टियां हैं, सुना है मैंने। तो सवेरे जो गीता प्रवचन हो रहा है उसमें भी आनंद लीजिए आप लोग, और उसके साथ ही आप रात के तीनों व्याख्यानों में आनंद लीजिए। अभी 6 बैठक है और प्रातः काल मेरे प्रिय शिष्य योगानंद यहाँ पर योग की क्रियाएं सिखाते हैं, ध्यान आदि की प्रक्रियाएं समझाते हैं। उसको आप लोग आकर के सुनिए, समझिए 6:30 से 7:30 बजे तक। उससे आपको साधना में प्रवृत्त होने की प्रेरणा मिलेगी और आप लोगों का कल्याण होगा। अनंत मंगल कामनाओं सहित भगवान से प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़ करके। फिर कल मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।